Good morning, friends. I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you a new topic of grammar, subject-verb agreement. The most confusing topic for the students who participate in competitive exams. और जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जब एग्जाम में जाते हैं तो वो भी यहाँ पर आकर सब ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़े ही सरल ढंग से, बड़े साधारण तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल आसान सा पाएंगे और अपनी इतनी मिस्टेक्स हम सबको दूर करेंगे। आइए हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसके 3-4 पार्ट जाएंगे, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं और इसके फर्स्ट पार्ट में हम आपको इसको सिखाएंगे कि किस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने कार्य करना है और किस प्रकार से जो मिस्टेक्स आपके एग्जाम में होती है उनको दूर करना है। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जो वर्ब है उसको अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री होना होगा। वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री होना होगा नंबर एंड पर्सन के साथ। नंबर मींस संख्या में सब्जेक्ट कितना है, पर्सन मींस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब ध्यान में रखते हुए उसको एग्री होना होगा। अब देखना इसका रूल नंबर 1, विद आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि जो बहुवचन सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम रूट फॉर्म वर्ब यूज करेंगे। रूट मींस जो वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इस साथ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसको केवल ऐसे की ऐसे यूज करेंगे, ओनली V1। याद रखना कोई ऐसे इसके साथ नहीं आएगा, ओनली V1 आएगी। कहां पर? विद आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। याद रखना आई वी यू दे एंड प्लूरल मींस बहुवचन सब्जेक्ट। हम इसके साथ केवल V1 यूज करेंगे। जैसे आई रीड अ बुक, आई जो है ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। आई को रीड, इसके साथ कोई ऐसे नहीं है, केवल रूट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, रीड अ बुक। दे प्लूरल है, वे ज्यादा लोग हैं, तो साथ हमने V1 लगाई है। जो हमारी रूट वर्ब है, बेस वर्ब है, वो साथ लगाई है। दे मेक अ नॉइज। इस प्रकार से एक पॉइंट, छोटा पॉइंट था, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कोई गलती नहीं करनी है। आई वी दे के साथ और इतने भी प्लूरल सब्जेक्टों के साथ केवल और केवल V1 का इस्तेमाल ही करना है। नेक्स्ट देखना, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एंड, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एंड दे बिकम प्लूरल सब्जेक्ट एंड टेक प्लूरल वर्ब विद देम, यानी कि V1 ही लेंगे। यहां मैं आपको बता रहा हूं V1 कहां पर आ रही है। ऊपर भी V1 आ रही है और यहां भी V1 आ रही है। यदि दो सब्जेक्ट हैं, जैसे राम एक सब्जेक्ट है, श्याम एक सब्जेक्ट है, ठीक है, यदि दो सब्जेक्टों को हम एक ही समय में जोड़ रहे हैं, दोनों को एंड के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो प्लूरल हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो अपने साथ V1 ही लेंगे। जैसे देखना, राधा एंड मोहन। राधा अलग है, मोहन अलग है, तो दोनों मिलकर दो हो गए, यानी कि एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल हो गए। लुक वेरी ब्यूटीफुल। राधा और मोहन बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी वर्ब की फॉर्म है वो लुक आई है, केवल और केवल V1 ही यहाँ पर आई है। ठीक है, राधा और मोहन क्योंकि दो हो गए थे इसीलिए। इसके साथ ही चौथा पॉइंट भी साथ ही लेंगे, क्योंकि जो चौथा पॉइंट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो इससे रिलेट करता है। कहता है टू और मोर सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट, लेकिन वो नाउन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन। यहां पर हम पर्सन की बात नहीं कर रहे, केवल नाउन की बात कर रहे हैं। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट वो केवल नाउन होने चाहिए जब उन दोनों को एक साथ एंड के साथ जोड़ा जाता है और वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट जो कि नाउन होने चाहिए और उनको हम एंड के साथ जोड़ते हैं और एंड के साथ जोड़ने के बाद वो केवल एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे, एंड से के साथ जोड़ने के बाद वो एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि दो चीजों को। आपके आंखों के सामने तस्वीर ऊपर क्या आएगी? वो एक चीज की आएगी। ये बात आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। चीज एक नजर आएगी आपको, चीज दो होंगी, एंड के साथ जुड़ी होंगी, आपको आपकी आंखों के सामने तस्वीर बनेगी एक। तो ऐसे में हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और सिंगुलर के साथ वो वर्ब लेगी। जैसे बटर एंड ब्रेड इज अ कॉमन फूड। देखिए बटर अलग है, आपने एक कटोरी बटर लिया, एक दुकान से आप ब्रेड लेके आए। अब आपने दो अलग चीजें ली, लेकिन जब आपने उस ब्रेड को उस बटर पे लगाया तो वो आपको एक चीज नजर आई। आपने सिर्फ उसी को खाया है, जो आपका टोस्ट बने कुछ बन गया, वो आपने उसको खाया, आपके लिए वो एक चीज बन गई है, तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और उसका सिंगुलर ही वर्ब आएगी। नेक्स्ट देखिए, हॉर्स एंड कैरियट वाज यूज्ड इन ओल्डन डेज। हॉर्स आप कहीं से किसी का घोड़ा मांग के लाए, किसी की बुग्गी
यानी कैरियर, रथ, बुग्गी, कुछ भी कह ले तुम, जो भी समझ लो अपना। शहर के लोग उसको रथ समझ लो और गांव के बुग्गी समझ लो बस, ठीक है, कमाल रेडी। तो यहाँ पर क्या हो गया, हॉर्स एंड कैरियर वाज यूज्ड इन ओल्डन डेज। पुराने दिनों में हॉर्स और कैरियर को यूज किया जाता था, लेकिन हॉर्स और कैरियर मिलकर जब उनको जोड़ेंगे तो हमारे सामने एक ही तस्वीर नजर आएगी, वो जो रथ जिसमें घोड़ा जुड़ा हुआ है वो नजर आएगा। इसीलिए हम इसको भी सिंगुलर ही मानते हैं। हॉर्स एंड कैरियर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इस हमने सिंगुलर वर्ब वाज इस्तेमाल किया है, ठीक है, उसको वाज यूज्ड इन ओल्डन डेज, ओल्डन डेज में उसको यूज किया जाता था। अब देखिए हम आते हैं फिर तीसरे पॉइंट पर। मैंने चौथा पॉइंट पहले इसलिए करवाया क्योंकि यहाँ पर इससे रिलेट करता था, इससे बिल्कुल डिफर था। यहाँ पर एंड को जोड़ के प्लूरल बनता था और यहाँ पर एंड को जोड़ के सिंगुलर बनता था। अब आते हैं सब्जेक्ट पॉइंट नंबर 3 पर। ही सी इट एंड ऑल द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम केवल और केवल V1 प्लस SES का इस्तेमाल करेंगे। ही सी इट और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उन सबके साथ हम केवल और केवल V1 प्लस SES का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ती है। यहाँ पर शी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम लगा दिया S, रीड्स अ बुक। राधा, ये थर्ड पर्सन है, राधा एक नाउन है और यहाँ पर जो कुक है वो एक वर्ब है, इसे हमने लगा दिया S, लगा दिया S, कुक्स फूड, राधा कुक्स फूड। तो इस प्रकार से ये जो हमारे 4 पॉइंट थे समझने में बड़े आसान से थे, इनके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन आपका जो 4th पॉइंट था इसमें था, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया। ये बड़े सिंपल से 4 रूल मैंने आपको समझा दिए, इनको आप एक बार में आपको समझ में आ जाएंगे। अगर एक बार में ना जाए तो वीडियो को दोबारा फिर देखिए, 100% आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आप कभी भी एग्जाम में फिर इसको गलती नहीं करेंगे। अब मैं आपको मिलूंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे और हम आपको मिलते हैं। तब तक आप इंतजार कीजिए सेकंड वीडियो का, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।